हेलो स्टूडेंट्स, मैं प्रोफेसर उदय टेके। आज के इस लेक्चर में हम ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग के बारे में डिस्कशन करेंगे। बिफोर गोइंग टू डिस्कस ऑन ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, पिछले लेक्चर में जो हमने कुछ कंसेप्ट के बारे में डिस्कशन किया था, वो डिस्कशन इन शॉर्ट मैं आपको रिमाइंड करूँगा। इस डिस्कशन में यानी कि पिछले डिस्कशन में हमने कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटेंसी, ये जो चार कंसेप्ट है उसको क्लेरिफाई किया था। ये चार कंसेप्ट इन शॉर्ट आज मैं फिर आपको रिमाइंड करूँगा। पहली कंसेप्ट थी कॉस्ट। सो ये कॉस्ट क्या है या कॉस्ट का मतलब हमने क्या देखा था? इट इज़ अ मॉनेटरी वैल्यू ऑफ रिसोर्सेस यूज्ड फॉर द पर्पज ऑफ प्रोडक्शन ऑफ गुड्स और रेंडरिंग सर्विसेज। सेकंड कंसेप्ट हमने जो डिस्कस की थी वो थी कॉस्टिंग। सो ये कॉस्टिंग का मतलब क्या है? इट इज़ टेक्निक एंड प्रोसेस ऑफ असर्टेनिंग कॉस्ट। जो हम कॉस्ट असर्टेन करते हैं उसके जो टेक्निक्स है और उसकी जो प्रोसेसेस है उसको कंबाइनली हम क्या बोलते हैं? कॉस्टिंग बोलते हैं। तीसरी जो कंसेप्ट हमने डिस्कस की थी वो थी कॉस्ट अकाउंटिंग की। ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या है? इट इज़ अ रिकॉर्डिंग ऑफ कॉस्ट ट्रांजैक्शंस इन द बुक्स ऑफ लेजर्स इन सिस्टमेटिक मैनर। सही तरीके से जो अपने कॉस्ट लेजर है या कॉस्ट बुक्स है, वो कॉस्ट बुक में जो सिस्टमेटिक मैनर यानी कि एक जो रूल्स रेगुलेशंस है, क्लासिफिकेशन, समराइजेशन, इसके जो कुछ रूल्स वगैरह जो इस्टेब्लिश किए हैं उसको ध्यान में रखकर हम जो कॉस्ट ट्रांजैक्शन है वो कॉस्ट ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करते हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटिंग बोलते हैं। और लास्ट हमने जो कंसेप्ट डिस्कस की थी वो थी कॉस्ट अकाउंटेंसी की। ये कॉस्ट अकाउंटेंसी क्या है? कॉस्ट अकाउंटेंसी इज द एप्लीकेशन ऑफ कॉस्टिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स एज द साइंस, आर्ट and practice of cost control and ascertainment of profitability. So how to control cost and how to ascertain profitability, इसके लिए जो कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स है, जो कॉस्टिंग मेथड्स है या कॉस्टिंग टेक्निक्स है, इसको तैयार करना, दैट इज फॉर्मुलेशन ऑफ दिस कॉस्टिंग प्रिंसिपल्स, टेक्निक्स एंड मेथड्स, और उसका एप्लीकेशन करना यानी कि उसको इम्प्लीमेंट करना। इसका जो साइंस है, इसकी जो कला है या इसका जो प्रैक्टिस है, कलेक्टिवली इसको हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट अकाउंटेंसी बोलते हैं। अगर ये चार कंसेप्ट हमें क्लियर होते हैं तो कॉस्ट अकाउंटिंग से रिलेटेड जो भी हम आगे का डिस्कशन करेंगे वो डिस्कशन हमें समझ में आ जाएगा। इसलिए ये चार कंसेप्ट क्लियर होना बहुत ही ज़रूरी है। अगर हम कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव के बारे में डिस्कशन करेंगे तो ये जो रेड लाइंस है, इस रेड लाइन से हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के जो मेन ऑब्जेक्टिव्स है वो मेन ऑब्जेक्टिव ध्यान में आते हैं। देखो, असर्टन ऑफ कॉस्ट, फिक्सिंग ऑफ सेलिंग प्राइस, प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डेटा टू मैनेजमेंट फॉर मेजरिंग इफिशिएंसी एंड फॉर कॉस्ट कंट्रोल। अगर इसको हम ध्यान से देखें तो हमें 3-4 कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव्स ध्यान में आते हैं। पहला ऑब्जेक्टिव हमें क्या ध्यान में आता है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू असर्टेनमेंट ऑफ कॉस्ट। जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं या जो सर्विस हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी जो प्रॉपर कॉस्ट है वो प्रॉपर कॉस्ट मालूम होना ज़रूरी होता है। ये कॉस्ट जानने के लिए कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है। सेकंड, ये जो प्रोडक्ट हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी प्राइस हमें फिक्स करनी होती है। सो जो प्राइस हम फिक्स करने जा रहे हैं इसके लिए भी एक कॉस्ट अकाउंटिंग ही हमें क्या करता है? हेल्प करता है। जो डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग से अवेलेबल होता है उसको ध्यान में रखकर ही और जो एक्सपेक्टेड प्रॉफिट है उसको ध्यान में रखकर हम
जो प्राइसेस है प्रोडक्ट की या सर्विसेज की, वो हम क्या करते हैं, फिक्स करते हैं। और प्रॉपर रिकॉर्डिंग एंड प्रेजेंटेशन ऑफ कॉस्ट डेटा, ये जो प्रॉपर रिकॉर्डिंग है और जो प्रेजेंटेशन है कॉस्ट डेटा का, वो कॉस्ट डेटा का प्रेजेंटेशन हमें कॉस्ट अकाउंटिंग थ्रू मैनेजमेंट के सामने देना पड़ता है। ये प्रॉपर रिकॉर्डिंग और प्रेजेंटेशन कॉस्ट डेटा का मैनेजमेंट के सामने क्यों देना पड़ता है? मेजरिंग इफ़िशियंसी, जो बिजनेस की इफ़िशियंसी है वो अगर हमें जाननी है, मेजरिंग का मतलब क्या है, काउंट करना, अगर वो हमें प्रॉपर इफ़िशियंसी अगर पता करना है तो कॉस्ट डेटा होना ज़रूरी होता है। इसके लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग काम में आता है। और जो कॉस्ट कंट्रोल है, जो प्रॉफिट है, पिछले लेक्चर में हमने देखा था प्रॉफिट डायरेक्टली अफेक्टेड बाय कॉस्ट, कॉस्ट का प्रॉफिट पर डायरेक्ट क्या होता है, अफेक्ट होता है, उसका डायरेक्ट उस पर प्रभाव पड़ता है। अगर कॉस्ट हमें कंट्रोल में रखनी है तो कॉस्ट के जो अलग अलग कंपोनेंट है वो अलग अलग कंपोनेंट मालूम होना ज़रूरी होता है। सो इसके लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या होता है, बेनिफिशियल होता है। अब हम इन डिटेल कॉस्ट अकाउंटिंग के ऑब्जेक्टिव डिस्कस करेंगे। जो पहला ऑब्जेक्टिव है, असर्टन द कॉस्ट पर यूनिट, जो प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं उसकी जो कॉस्ट है वो पर यूनिट कॉस्ट असर्टन करना, ये कॉस्ट अकाउंटिंग का प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है। जो बिजनेस में जॉब होते हैं, जो बिजनेस में वेरियस ऑपरेशंस होते हैं, अगर प्रोसेस इंडस्ट्री है तो जो वेरियस प्रोसेसेस होती है, अगर सर्विसेज इंडस्ट्री है तो जो वेरियस सर्विसेज हम मार्केट में लॉन्च करने जा रहे हैं, सो उस सब का जो कॉस्ट है वो कॉस्ट डिफाइन करना, ये प्राइमरी ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। फॉर दिस पर्पज़, ये कॉस्ट पर यूनिट डिफाइन करने के लिए, फॉर दिस पर्पज़ एक्सपेंसेस आर एक्यूमुलेटेड, classified and analyzed, not only determine cost at completion stage but also determine cost at various stages। जो प्रोडक्शन होता है ये प्रोडक्शन स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस होती है। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस फाइनल प्रोडक्ट हम क्या करते हैं, प्रोड्यूस करते हैं, उसको हम फिनिश्ड प्रोडक्ट बोलते हैं। सो जो ईच प्रोसेस है, ये प्रोडक्शन स्टेजेस की हर एक प्रोसेस के कंप्लीट होने के बाद की जो कॉस्ट है वो कॉस्ट यहाँ कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू क्या की जाती है, डिटरमाइन की जाती है या असर्टन की जाती है। जो सेकंड ऑब्जेक्टिव है, टू प्रोवाइड करेक्ट एनालिसिस ऑफ कॉस्ट। ये जो एनालिसिस है, यहाँ जो प्रोसेसेस रहती है, यहाँ जो बिजनेस में ऑपरेशंस रहते हैं, उसको ध्यान में रखकर जो कॉस्ट के नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं, आगे जाकर ये एलिमेंट्स हमें ध्यान में रखना है। ये सब एलिमेंट्स को ध्यान में रखकर जो एनालिसिस है वो एनालिसिस ये कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू कंप्लीट होता है। आगे का जो ऑब्जेक्टिव है, टू डिस्क्लोज सोर्सेस ऑफ वेस्टेज। जो वेस्टेज होता है, ये वेस्टेज किसका हो सकता है, मटेरियल का वेस्टेज हो सकता है, टाइम का वेस्टेज हो सकता है, एक्सपेंसेस जो होते हैं वो भी वेस्ट जा सकते हैं, और मशीनरी जो है यानी कि जो फिक्स एसेट वगैरह है उसको कभी कभी वेस्टेज होता है, जो इक्विपमेंट्स होते हैं उसका भी वेस्टेज हो सकता है, टूल्स जो है उसका भी वेस्टेज हो सकता है। ये जो वेस्टेज है, ये वेस्टेज अगर बिजनेस में कहीं हो रहे हैं तो ये सब वेस्टेज डिस्क्लोज करने का काम ये कॉस्ट अकाउंटिंग करता है। बिकॉज ड्यू टू वेस्टेज, अगर ये वेस्टेज होता है तो जो प्रोडक्शन कॉस्ट है ऑटोमेटिकली प्रोडक्शन कॉस्ट वो बढ़ती है। प्रोडक्शन कॉस्ट क्यों बढ़ती है? ड्यू टू वेस्टेज। जो एक्सपेक्टेड आउटपुट है, जो प्रोडक्शन नंबर ऑफ़ यूनिट्स में होना चाहिए, वो नंबर ऑफ़ यूनिट्स में वो प्रोडक्शन नहीं होता, प्रोडक्शन कम होता है, लेकिन उससे जो कॉस्ट है वो कॉस्ट क्या होती है, बढ़ती है। इसलिए जो वेस्टेज है वो वेस्टेज का पता होना ज़रूरी होता है, और ये पता करने के लिए हमें कॉस्ट अकाउंटिंग ज़रूरी होता है।
जो तीसरा ऑब्जेक्टिव है, प्रोवाइड रिक्विजिट डेटा एंड सर्व एज गाइड फॉर फिक्सिंग प्राइस। जो प्राइस फिक्सेशन के लिए जो प्रॉपर डेटा होना जरूरी होता है, वो प्रॉपर डेटा कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू हमें प्रोवाइड किया जाता है। ये जो प्राइस है, ये प्राइस ही एकमात्र फैक्टर है बिजनेस का जो हमें प्रॉफिट के लिए, जो हमें प्रॉफिट क्या करता है, मिला के देता है। अगर हमें प्राइस डिफाइन करनी है तो प्राइस इस तरह डिफाइन की जाती है कि जिससे हम मार्केट में स्टेबल हो। जो अपने कॉम्पिटिटर्स है, वो कॉम्पिटिटर्स के प्राइस के एप्रोप्रिएट हमारी प्राइस होना ज़रूरी होता है। सो इसके लिए जो कॉस्ट डेटा है, उसमें कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जिसको हम कंट्रोल में रख सकते हैं, और कुछ कंपोनेंट ऐसे होते हैं कि जिसको हम कंट्रोल में नहीं रख सकते। सो इसके लिए प्रॉपर जो कॉस्ट डेटा है, वो कॉस्ट डेटा ज़रूरी होता है कि जिसको ध्यान में रख कर हम जो रिजनेबल प्राइस है, वो रिजनेबल प्राइस मार्केट में क्या कर सकते हैं, फिक्स कर सकते हैं। सो ये प्रोवाइड जो रिक्विडेड डेटा है प्राइस फिक्सेशन के लिए थ्रू कॉस्ट अकाउंटिंग ही प्रोवाइड किया जाता है। देन एडवाइस मैनेजमेंट, ये कॉस्ट अकाउंटिंग मैनेजमेंट को भी क्या करती है, एक एडवाइस देती है। किसके लिए? एज हाउ टू प्रॉफिट कैन बी मैक्सिमाइज। अगर हमारा प्रॉफिट मैक्सिमाइज करना है तो ये प्रॉफिट हम कैसे मैक्सिमाइज कर सकते हैं, इसके लिए कुछ जो टेक्निक्स है, वो टेक्निक्स कॉस्ट अकाउंटिंग में हमें मिलते हैं। ये टेक्निक्स के थ्रू हम जो प्रॉफिट्स है, जो प्रॉफिट्स हम प्राइस बढ़ाकर भी प्रॉफिट हम मैक्सिमाइज कर सकते हैं, या प्राइस मेंटेन करके भी हम प्रॉफिट मैक्सिमाइज कर सकते हैं। सो अगर हम प्राइस बढ़ाते हैं तो कस्टमर हमारा जो प्रोडक्ट है वो एक्सेप्ट करेगा, ऐसा नहीं। सो हमें प्राइस मेंटेन करके ही हमें जो प्रॉफिट है वो प्रॉफिट क्या करना पड़ता है, मैक्सिमाइज करना पड़ता है। सो हाउ टू मेंटेन प्राइस और हाउ टू इंक्रीज प्रॉफिट, it can be possible only because of cost accounting. Next objective है exercise effective control of stock of raw material, work in progress, consumable stores, finished goods in order to minimize the capital locked up in this stock. ये जो रॉ मटेरियल है, वर्क इन प्रोग्रेस है, कंज्यूमेबल स्टोर्स है और ये फिनिश्ड स्टॉक है, उस पर जो कंट्रोल होना जरूरी होता है, इफ़ेक्टिव कंट्रोल। ये कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही ये इफ़ेक्टिव कंट्रोल पॉसिबल होता है, क्योंकि ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम जो कैपिटल ब्लॉकेजेस होते हैं या कैपिटल लॉक होता है, वो कैपिटल लॉक ये रॉ मटेरियल में और ये कंज्यूमेबल स्टोर्स और फिनिश्ड गुड्स में होता है। जो अपना फाइनल प्रोडक्ट रहता है, फाइनल प्रोडक्ट में जो मेजर कॉस्ट रहती है, वो मेजर कॉस्ट ये मटेरियल की रहती है। सो जो कंट्रोल होना जरूर होता है मटेरियल के यूज़ पर, यूटिलाइजेशन पर, वो प्रॉपर कंट्रोल के लिए एक कॉस्ट अकाउंटिंग हमें क्या करता है, गाइडलाइंस देता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव है रिवेल सोर्सेस ऑफ इकोनॉमी बाय इंस्टॉलिंग एंड इम्प्लीमेंटिंग अ सिस्टम ऑफ कॉस्ट कंट्रोल फॉर लेबर, ओवरहेड एंड मटेरियल। जो लेबर है, जो ओवरहेड है, ओवरहेड दैट मीन्स जो अदर एक्सपेंडिचर रहते हैं, ये अदर एक्सपेंडिचर बिजनेस के लिए बहुत ही मायने रखते हैं। सो ये जो अदर एक्सपेंडिचर है, ये जो मटेरियल है, ये जो लेबर है, उसको हमें जितना हो सके उस पर हमें क्या करना पड़ता है, कंट्रोल रखना जरूर होता है। उसको जितना हो सके उसमें कुछ अगर सेविंग्स होती है तो वो सेविंग्स होना ज़रूरी होता है। इसके लिए वो सेविंग उसमें हम कैसे कर सकते हैं, इसके लिए जो कुछ सोर्सेस हैं, जो कुछ गाइडलाइंस हैं, वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू ही मिलते हैं। देन नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव इज एडवाइस मैनेजमेंट ऑन प्रपोज्ड कैपिटल प्रोजेक्ट। अगर मैनेजमेंट को कुछ कैपिटल प्रोजेक्ट फ्यूचर के लिए लॉन्च करने हैं तो वो लॉन्च करने के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग क्या करता है, जो गाइडलाइंस है वो गाइडलाइंस को कॉस्ट अकाउंटिंग प्रोवाइड करता है। देन प्रेजेंट एंड इंटरप्रेट डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग, इवैल्यूएशन ऑफ परफॉर्मेंस एंड कंट्रोल। जो मैनेजमेंट के फंक्शन है, प्लानिंग का है, इवैल्यूएशन का है,
परफॉर्मेंस का है या कंट्रोल का है, इसके लिए उन्हें कुछ डेटा जरूर होता है। इसमें कुछ स्टैंडर्ड डेटा होता है, एस्टिमेटेड डेटा होता है और एक्चुअल डेटा होता है। उसका कंपैरिजन करके ये प्लानिंग, इवैल्यूएशन और परफॉर्मेंस क्या किया जाता है, कंप्लीट किया जाता है। और देन हेल्प इन इम्प्लीमेंटेशन एंड प्रिपरेशन ऑफ बजट। जो बजट है, बजट क्या है, एक फ्यूचर फिनेंशियल प्लानिंग होता है जिसमें जो बिजनेस के रिसोर्सेज रहते हैं वो रिसोर्सेज के ध्यान में रखकर और बिजनेस के जो ऑब्जेक्टिव्स है वो ऑब्जेक्टिव्स को ध्यान में रखकर एक फ्यूचर फिनेंशियल प्लान तैयार किया जाता है। जनरली उसको हम बजट बोलते हैं। ये जो बजट है वो बजट प्रिपेयर करने के लिए और उसको इम्प्लीमेंट करने के लिए जो सिस्टम बिजनेस में अप्लाई की जाती है उसको हम बजटरी कंट्रोल बोलते हैं। सो ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम फॉलो करने के लिए और ये बजटरी कंट्रोल सिस्टम इफ़ेक्टिव होने के लिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग उसमें क्या करता है, हेल्प करता है। नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव, टू ऑर्गेनाइज एन इफेक्टिव इंफॉर्मेशन सिस्टम so that different levels of management may get the required information at right time in right form for carrying out their individual responsibilities in efficient manner। जो मैनेजमेंट के लेवल्स है, टॉप लेवल, मिडिल लेवल और लोअर लेवल, इन लेवल पे काम करने वाले जो मैनेजर्स होते हैं उनको अगर उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी इफ़िशिएंटली पूरी करनी है तो उसके लिए इंफॉर्मेशन ज़रूरी होती है और ये इंफॉर्मेशन राइट टाइम पर या राइट फॉर्म में मिलना ज़रूरी होता है। और उसके लिए बिजनेस में इंफॉर्मेशन सिस्टम जो है वो डेवलप की जाती है और ये इंफॉर्मेशन सिस्टम इफ़ेक्टिव हो इसलिए ये कॉस्ट अकाउंटिंग एक रोल उसमें प्ले करती है। देन टू गाइड मैनेजमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन एंड फॉर्मुलेशन ऑफ इंसेंटिव प्लान्स बेस्ड ऑन कॉस्ट सेविंग्स एंड प्रोडक्टिविटी। ये कॉस्ट अकाउंटिंग का एक ऑब्जेक्टिव है मैनेजमेंट को गाइडेंस करना। किसके लिए गाइडेंस करना? जो इंसेंटिव प्लान्स है उनको फॉर्मुलेट करना और उनको इम्प्लीमेंट करना। ये बोनस प्लान्स क्या होते हैं? बिजनेस के जो वर्कर्स है, वर्कर्स को मोटिवेट करने के लिए उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा काम करना चाहिए, क्वालिटी प्रोडक्ट उनसे उनके काम से प्रोड्यूस होनी चाहिए, प्रोडक्टिविटी बढ़नी चाहिए, कॉस्ट में कटौती होनी चाहिए यानी कि कॉस्ट कम होनी चाहिए। ये सब ध्यान में रखकर ये इंसेंटिव बोनस प्लान्स तैयार किए जाते हैं। इस बोनस प्लान से वर्कर की जो अर्निंग्स है और वर्कर की जो वेजेस है उसमें बढ़ोतरी होती है। इसके लिए कॉस्ट अकाउंटिंग जो नंबर ऑफ इंसेंटिव प्लान्स है वो नंबर ऑफ इंसेंटिव प्लान्स मैनेजमेंट को सजेस्ट करती है। देन सप्लाई यूजफुल डेटा टू मैनेजमेंट। मैनेजमेंट को जो डेटा लगता है किसके लिए? टेकिंग वेरियस फाइनेंशियल डिसीजन। जो फाइनेंशियल डिसीजन होते हैं सच एज इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू प्रोडक्ट, अगर नई प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च करना है, डिसकंटिन्यूएशन ऑफ प्रोडक्ट, जो ऑलरेडी मार्केट में प्रोडक्ट है अगर वो लॉस में है तो उनको मार्केट से उनको रिलॉन्च करना पड़ता है। ये जो डिसीजन होता है। रिप्लेसमेंट ऑफ लेबर बाय मशीन, अगर लेबर को रिप्लेस करके मशीन को इंट्रोड्यूस करना है या फिर इंटरनेशनल मार्केट में प्रोडक्ट को लॉन्च करना है, ये जो डिसीजंस है ये सब डिसीजन लेने के लिए जो रिक्वायर्ड डेटा ज़रूरी होता है वो डेटा ये कॉस्ट अकाउंटिंग के थ्रू मैनेजमेंट को अवेलेबल होता है। देन ऑर्गेनाइज द इंटरनल ऑडिट सिस्टम। ये जो इंटरनल ऑडिट सिस्टम है वो इंटरनल ऑडिट सिस्टम ऑर्गेनाइज करना ये एक ऑब्जेक्टिव कॉस्ट अकाउंटिंग का होता है। इस ऑडिट सिस्टम से जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं बिजनेस के, उनके जो इफ़ेक्टिवनेस है वो इफ़ेक्टिवनेस में क्या होती है? बढ़ोतरी होती है। देन ऑर्गेनाइज कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम। कॉस्ट रिडक्शन का मतलब क्या है? प्रोडक्शन की जो कॉस्ट है या जो सर्विसेज रेंडर्स करने जा रही है बिजनेस, उसकी जो कॉस्ट है वो कॉस्ट कम होनी चाहिए। और वो कॉस्ट कैसे कम हो सकती है क्यों और कैसे कम की जा सकती है, इसके लिए कुछ कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम बिजनेस में ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। ये कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करते वक्त
जो न्यू मेथड्स है कॉस्ट रिडक्शन करने के लिए क्या क्या करना जरूरी है वो सब ध्यान में रखकर ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं। इसमें न्यू प्रोडक्शन मेथड को लॉन्च किया जाता है, जो न्यू टेक्नोलॉजी है उसको सर्च आउट किया जाता है, या प्रोडक्शन का जो डिज़ाइन है उसमें चेंज किया जाता है, या प्रोडक्शन के लिए जो रॉ मटेरियल या लेबर यूज किए जा रहे हैं उसमें चेंज किया जाता है। ये सब ध्यान में रखकर एक कॉस्ट रिडक्शन प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किए जाते हैं, और ये ऑर्गेनाइज करना ये एक कॉस्ट अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव होता है। थैंक यू।